हाँ हाँ, 10वें चैप्टर में ही भगवान ने बोला है कि मेरे को भजो। भजने का मतलब ये चैंटिंग तो है ही, ये चैंटिंग में भी क्या हो गया, जप यज्ञ हो गया। उसके अलावा दुख सुख में मेरे साथ रहो, दुख में भी रहो सुख में भी रहो मेरे साथ। और जब हम ये भजते हैं ना, कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो नारायणा, जो भी इस तरह से हम भजते हैं, तो क्या होता है, हम अपने 7th लेवल में आ जाते हैं, हम नारायण के साथ जुड़ जाते हैं, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। और वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में जुड़ने के तुरंत बाद हमारे अंदर भी उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के गुण आने लग जाते हैं। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के गुण जो है वही विभूति का है। उसके जो गुण हैं वो क्या है, विभूतियां। विभूतियां, ऐश्वर्य, ग्रैंड, वो इस चैप्टर में वो ही भगवान ने बताया है। और कि मेरी विभूतियां क्या क्या है, विभूतियां क्या क्या है। और अर्जुन ने देखो, पहले तो भगवान ने बता ही दिया कि जो है ना कि हम लोग ड्युअलिटी में रहते हैं। ड्युअलिटी में रहने का मतलब है कि फियर। अगर एक ही अपने आप को मानो कि भगवान मेरे साथ है तो कोई फियर ही नहीं। अनजान जगह में भी चले जाओ, भगवान की शक्ति मिलती है, लव रह जाता है, फियर खत्म हो जाता है। तीसरे पर्सन से भगवान वो वहां पे है या किसी गुरु में है, तो धीरे धीरे अपने में आ जाते हो, मेरे साथ है और मैं ही भगवान। थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ गए तो लव, कोई फियर नहीं। बच्चा होता है, मां के साथ होता है, उसको कोई फियर नहीं होता। अनजान जगह में भी जाता है, कोई फियर नहीं होता। ऐसे ही हम तो भगवान के बच्चे हैं। और भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो हमारे साथ है। ये विश्वास हो जाए, उसी को बोलते हैं भजना। और वो विश्वास हो जाए, क्योंकि भगवान ने बोला, इसमें तीसरे श्लोक में बोला है, मैं अजन्मा जन्म रहित अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्से जानता हूं, और मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से जो मेरे को जानता है वो मुक्त हो जाता है। हम सारे सिंस भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी आपके अंदर गुण हैं, जो चौथे पांचवें बोला है कि आपकी निश्चय करने की इंटेलिजेंस, फोकस, ज्ञान जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर गाने की क्षमता है, जो आप कुछ भी संसार में पाते हैं, ये इंद्रियों को वश में रखते हैं, सुख दुख, इवन दुख भी, वो सब सारे के भाव, सारे भाव मेरे से हैं। ममता, अहिंसा, समता, आपकी कीर्ति, आपकी दान करने की क्षमता, ये सारे के सारे भाव मुझसे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके पीछे जो ना हम सोच जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, ये मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया, वो कह रहे हैं वो तुम क्या हो भाई, वो मुझसे ही है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, गुरु ने बनाया, हम क्या थे, कुछ नहीं। और जब हम गुरुजी का ध्यान करके कुछ बोलते हैं, टीचर में क्लास लेते हैं, तभी वो क्लास में मजा आता है, नहीं तो कुछ पता नहीं, बोल ही नहीं पाते। वो उन्हीं से हैं, वो उन्हीं से हैं, वो भगवान से ही है। ये यहां पे बता रहे हैं चौथे पांचवें में। और बोलते हैं कि सारे महर्षि, हमने उस दिन देखा था 7 महर्षि जन और ब्रह्मा के 4 पुत्र, ये छठे में बोला, सब कह रहे हैं मेरे संकल्प से बने हैं, उन्होंने बनाया है, उन्हों की चेतना से ही आए हैं, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से ही आए हैं सारे। और जो ये जान लेता है ना, ये विभूति, ये भगवान के गुण, उसको सिद्धि मिल जाती है, वो भक्ति में आ जाता है, वो फियरलेस हो जाता है, उसके अंदर अहंकार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं है, उत्पत्ति का कारण जो भी भाव है वो उसी ने दिए हुए हैं। और वो श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान जन, वो फिर भगवान को निरंतर ही बचते रहते हैं। जैसे हम गुरु जी का गुणगान करते रहते हैं। अभी एक मोमेंट के लिए जो गुरु जी हैं, उन्होंने आपके जीवन में जो भी परिवर्तन लाए, उसको सोचे,
तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा वो भगवान नहीं दिए हैं, क्योंकि गुरु भी भगवान ही है। भगवान, गुरु और मेरे में कोई फर्क नहीं। तो ये यहाँ पे 8वें में भी ये बोल रहे हैं, और 10वें में बोलते हैं जो आपके प्राण है वो भी मैं ही हूं। भाई देखो, बेबी एक होती है, बच्चे गर्भ धारण होता है, उसमें अगर प्राण ना हो तो बढ़ेगा ही नहीं। बेबी बढ़ता है ना, छोटा एक एम्ब्रियो होता है, फिर धीरे धीरे एक शेप लेता है। वो किस वजह से लेता है? वो चेतना की वजह से तो लेता है। और वो चेतना क्या है? वो भगवान ही है, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो आपके प्राण है। तो ये जो है 9वें में बोलते हैं, प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति को चर्चा के आपस में प्रभाव जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते निरंतर संतुष्ट होते हैं। जैसे गुरुदेव के हम भजन करते रहते हैं, गुरुदेव की स्टोरीज बताते रहते हैं, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने उनको थोड़ा बहुत देख लिया है, थोड़ा बहुत सुन लिया है, उनके मिराकल्स, उनकी विभूतियां थोड़ी थोड़ी जान गए हैं। यहां पे भगवान बोल रहे हैं कि विभूतियां तो अनंत, अभी आएगा 12वें 13वें में, उसके बाद में। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रेम से मुझको भज। भजने का मतलब ये नहीं है कि एक तो भजना तो है ही कि भजन करना या जप करना, उसके अलावा सोते जागते सब टाइम कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को करते करते आप उसका ही ध्यान रखो। ऐसे नहीं है, ये गुरुजी ने इसी चैप्टर में बोला, बड़ा डिटेल में बोला है कि ऐसा नहीं है कि आप पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे, भगवान कर देगा सब कुछ। मेडिटेट कर रहे हो, 24/7 मेडिटेट कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, नहीं नहीं, कहते हैं आंखें किस लिए दी हैं, हाथ किस लिए दिए हैं, पैर किस लिए दिए हैं, इंद्रियां किस लिए दी हैं? काम करने के लिए दी हैं। ये तो भगवान आंखें नहीं देता आपको खाली सारे आंखें बंद करके मेडिटेट करते रहो, वो नहीं है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक दुनिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए। और फिर उसके बाद में जब इतना उन्होंने बोल दिया कि मैं सबके अज्ञान को नष्ट कर देता हूं जो मेरे को इस तरह से भजते हैं, मतलब मेरे साथ साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजने का मतलब वो पूरा हो गया, कर्म भी कर रहे हैं। उनके अंदर मैं दीपक जला देता हूं, उनके अंदर प्रकाश में आ जाता हूं, उनके अंदर उत्साह आ जाता है। फिर इसके बाद में ना अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 12 से लेके 18 श्लोक तक पूछे। तो 18वें से हम दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारे साथ सुमन जी हैं, तो 18 से लेके, आज ज्यादा है नहीं, 23 तक पढ़ दो। जय गुरुदेव जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि
वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो इसने भगवान ने पहले तो कृष्ण जी ने बता दिया कि सब भाव मेरे से हैं, मुनि ऋषि सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे संकल्प से हुए हैं, और मेरे को जो इस तरह से जानता है या बचता है, मेरे साथ जो कनेक्ट होता है, उसके अंदर में सारी विभूतियां इस तरह से उसके अंदर आ जाती है। इसका फायदा ये है, भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है? यही फायदा कि जब आप पढ़ते हो, मनन करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो ऐश्वर्य गुण आने लगते हैं। उसके बाद में उसने पूछा कि अब इतना तो उसको धीरे धीरे समझ में आता है इंटेलेक्ट में, ये तो ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान इंटेलेक्ट से परे है, इसमें बुद्धि का कम काम होता है, विश्वास ज्यादा होता है, फेथ। फेथ की डेफिनेशन गुरुदेव बताते हैं कि अननोन के प्रति जो है ना विश्वास, अननोन के प्रति श्रद्धा, कि जो अननोन है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन उसके प्रति भी श्रद्धा हो जाती, तो वो है। तो यहां पे कह रहे हैं कि अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। वो मतलब कि अर्जुन उनसे बार बार प्रश्न करता है और अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता हमारे तक पहुंचती है। नहीं तो वैसे तो गुरुदेव कहते हैं दूसरे चैप्टर में खत्म हो जाता, दूसरे चैप्टर में उसको बोल दिया भगवान ने तो एक्चुअली इसमें कभी भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि तू क्या कर या क्या नहीं कर। उसने कहा कि तेरा क्या धर्म है, धर्म क्या है, और तू धर्म कर अपना। उन्होंने जो है और कुछ नहीं किया, उन्होंने जो 2.48 में बोला योगस्थ कुरु कर्माणि, तो तू योगी बन जा और कर्म कर। और योगी का मतलब क्या है? खाली आसन करना योगी नहीं है। इसमें डिटेल में ना गुरुदेव ने सब चीजें बताई हैं यहाँ पे कि योगी का मतलब खाली आसन करना नहीं है, खाली सुदर्शन क्रिया करना भी नहीं है। योगी का मतलब है कि हर टाइम तुम उसके साथ में जुड़ जाओ, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ जाओ। देखो गुरुजी लिखते हैं योगा एक्चुअली मीन्स टू बिकम वन, इट मीन्स टू यूनाइट, it means in one with his all vibhutiyas. And Shri Adi Chankriya says actually yoga itself is a wrong, क्योंकि दो तो है ही नहीं, योगा में दो चाहिए ना, यूनियन, एक ही हो जाते हो। कहते हैं वो अल्टीमेटली योगा भी ड्रॉप हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स मैं। कल एडवांस कोर्स में कुछ लोग हैं यहाँ पे एडवांस कोर्स जिन्होंने कल खत्म किया, हमने किया था मैं हूं मेडिटेशन, मैं हूं, मैं हूं, मैं, वो दोनों खत्म, ड्युअलिटी भी खत्म, यूनियन भी खत्म। मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे अंदर ही जो 7th लेवल है वही प्राण है। वही ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगा कहना भी खत्म है, पहले तो कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे रिपोज हो जाते हैं सेल्फ में, 7th लेवल में वहीं पे लग जाता है विद डीप फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड वो पूरा का पूरा समाधि में जब आ जाते हैं तो दो भी खत्म हो जाते हैं, आप एक ही हो जाते हो, उसी के साथ में हो जाते हो। दैट इज सच ए ब्यूटीफुल जर्नी कि वो वहां पे है, वो से लेके तुम आ गए गुरु किसी बॉडी में, उसके बाद में तत्व देख लिया, मैं हूं, मैं हूं। ये देखो तीसरे आखिरी दिन ही करीब करीब कराते हैं मैं हूं का मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, वही यहां पे भगवान बोल रहे हैं। और तो इसके बाद में भगवान ने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला कि जो 19वें श्लोक में बोला हे कुरुश्रेष्ठ, देखो उसको भी ना अपने शिष्य को बार बार उठा रहे हैं। सबसे पहले उसको बोला महाभाव, उसको डिप्रेशन में नहीं डाल रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता। हे कुरुश्रेष्ठ, तू कौरवों में, तू पांडवों में, तू इस वंश में सबसे श्रेष्ठ है, और मैं तेरे लिए दिव्य विभूतियां जो हैं वो
कहूंगा, लेकिन जो थोड़ी सी कहूंगा, प्रधानता से कहूंगा। इन्होंने शब्द यूज किया है कि प्रधानता से कहूंगा, प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्यंतो विस्तारस्य में, क्योंकि मेरा विस्तार का अंत नहीं है, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का कैसे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? अनंत है। तो इसलिए बोल रहा है कि उनका, उसका तो अंत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो मेन है वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने 20वें सूत्र श्लोक में, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। तो सबसे बड़ा तो यही बोल दिया, सोल, हृदय में स्थित है सोल। और जैसा अभी बताया ना, सोल के बगैर तो आप आ ही नहीं सकते। अगर प्राण ना हो तो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, बड़ा ही नहीं होगा। जब वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस ना हो तो बड़ा ही कैसे होगा? मां के घर में भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। और प्राण खत्म हो गए, आप खत्म। तो सबसे पहले तो बता दिया कि भूतों के हृदय में, भूत का मतलब हम लोग प्राणियों के हृदय में सबकी आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्यम और अंत भी मैं हूं। बच्चा बॉर्न नहीं हुआ, उससे पहले भी मैं हूं। बॉर्न हुआ, बड़ा हुआ, बुढ़ा हुआ, खत्म हो गया, अंत में भी मैं हूं, बाद में भी मैं हूं। सूक्ष्म शरीर में भी प्राण है, प्राण ही जा रहे हैं ना। जब प्राण चले जाते हैं या आदमी मर जाता है तो गुरुजी कहते हैं शिव को प्यारे हो गए। गुरुजी क्या, सभी लोग बोलते हैं शिव लोक में चले गए, शिव को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। अरे पहले नहीं थे, पहले भी भगवान के प्यारे हो, समझो तो सही, भगवान से प्यारे ही हो आप। तो भगवान को प्यारे हो गए, जो मर जाता है तो कहते हैं। तो संपूर्ण भूतों का आदि, मध्यम और अंत भी हूं। अब इसमें ना गुरुदेव ने 3-4 एग्जाम्पल दिए। कहते हैं कि एक ट्री है, एक ट्री जो है, वो ट्री अगर तुम हाथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। हाथ में एक सीड पकड़ सकते हो, एक बीज पकड़ सकते हो, लेकिन उस बीज में ट्री है, उस बीज में ट्री है, और उस ट्री में लाखों अनगिनत बीज हैं, और उन लाखों अनगिनत बीजों में लाखों अनगिनत ट्रीज हैं। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही ये बोला ना कि मैं आदि, मध्य और अंत भी हूं। ऐसे ही ज्ञान है, इनफाइनाइट है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक बीज से करोड़ों बीज बन सकते हैं, एक बीज से। तो गुरुजी ने इसमें 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एक बीज की एग्जाम्पल, उसके बाद में एक दिया, मान लो आप एक मटके में ना 100 छेद कर दो और उसके अंदर एक मोमबत्ती रख दो, वो प्रकाश 100 के 100 छेदों में से सब जगह जाएगा और यूनिफॉर्म जाएगा। तो ऐसे ही वो जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वो सब में है, सब में है, प्रकृति में, सब चीजों में है। जो अचल है या जो मूवेबल है, सब में है। पहाड़ में भी है, बर्ड्स में भी है, फ्लावर्स में भी है, सब में है। भूतों में तो है ही, हम मनुष्य में तो है ही। जैसे एक विंडो है, विंडो से मैं विंडो से देख रहा हूं तो मेरे को कुछ मकान दिख रहे हैं और कुछ आकाश दिख रहा है। और आप, हो सकता है आप विंडो से देख रहे हैं, आपको आकाश दिख रहा हो काला, या दूसरे का घर दिख रहा हो, लेकिन वो सब स्काई तो एक ही है ना, वो इनफाइनाइट स्काई तो एक ही है। आपके देखने का नजरिया अलग अलग है, आपकी विंडो अलग अलग है, लेकिन वो स्काई तो अनंत है। वो जो हम यहां पे जुड़े हुए हैं, सब लोगों की विंडो में वो दिख रहा है। विंडो की एग्जांपल दे दी, ट्री की एग्जांपल दे दी, और एक बोलते हैं कि जैसे हम लोग आए ना, हमारा आदि अंत कुछ पता नहीं, मध्य कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? गोत्र। यहां पे और गुरुदेव ने वर्ड यूज किया, गोत्र। गोत्र को क्या कहते हैं?
कि हम फलाने ऋषि के हैं। जैसे हमारा गोत्र है गर्ग, तो गर्ग ऋषि हुए, तो गर्ग ऋषि की हम संतानें हैं, उनके गण हैं, उनके गोत्र से हैं। तो ऐसे कई विश्वामित्र ऋषि के हैं, कई इस तरह से डिफरेंट ऋषियों के जो नाम से हैं, उनके गोत्र हो गए, उनकी पहचान हो गई। उसी से आपका डीएनए होता है, उसी से डीएनए भी होता है। डीएनए की भी एग्जांपल दे दी यहां पे गुरुदेव ने ना, इस 20वें श्लोक में 10 पेज बोले हैं, आधा घंटा बोला है, आधा घंटा बोला है कि जब आप ये समझ लेते हो, जब ये सीड की नॉलेज समझ लेते हो, तो क्या होता है, आप फियरलेस हो जाते हो, अब धर्म के प्रति काम करने लग जाते हो। हालांकि इन्होंने बोला है दोनों, फियरलेस, धर्म अधर्म, सुख दुख सब मैंने ही दिए हैं, उसके पीछे जो भाव है मैं ही हूं। और इसमें सबसे बढ़िया भाव क्या होता है कि जब ये हम सुनते हैं भगवत गीता, या जैसे हमने भजन सुना, माइंड जो ना स्कैटर्ड माइंड होता है वो फोकस हो जाता है, स्कैटर्ड माइंड फोकस हो जाता है। और जब स्कैटर्ड माइंड फोकस हो जाता है तो धीरे धीरे आप अंदर जाने लग जाते हो। एडवांस कोर्स में भी गुरुदेव यही बोलते हैं कि एडवांस कोर्स में 3 दिन बैठते हो, ध्यान करते हो, मौन रहते हो, तो जो आपका बिखरा हुआ मन है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ऐसे ही भगवत गीता में होता है, ऐसे ही कोई आप भजन करते हो उसमें होता है, ऐसे ही धीरे धीरे साधना करने में होता है। तो ये स्किल है, ये गुरुदेव लिखते हैं, इट इज द वन डिविनिटी अलोन दैट इज बिहाइंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, and self knowledge is the art or skill of retrieving a scattered mind from everything that can distract you. It takes it away from the center. जो भी कुछ आपको सेंटर से अवे ले जाती है, वो आप धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हो। जब आप भगवान की विभूतियां गाते हो, जब आप भजन करते हो, जब आप एडवांस कोर्स करते हो, जब आप अपनी साधना करते हो, जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो। यहां पे अर्जुन बोल रहा है कि मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन आप खुद ही बता रहे हो यहां पे अपनी विभूतियां, और उससे बढ़िया क्या चीज होगी, उसके माध्यम से हमको बता रहे। अच्छा, कहां बता रहे हैं? बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में ये चीजें बता रहे हैं, ज्ञान की चीजें। कभी सुनी है? बैटलफील्ड में तो उकसाते हैं, मार धार ये वो, लेकिन बैटलफील्ड में भगवान ने अद्भुत ज्ञान गीता में दे दिया। बैटलफील्ड में वो भगवान ही कर सकता है, वो गुरु ही कर सकता है, वो नारायण ही कर सकता है, और कोई के लिए नहीं संभव। उन्होंने उसको बोला भी क्या, उसको एक प्रकार से जो इसका एसेंस है भगवत गीता की, कर्म करता जा और मेरे ध्यान में कर्म का फल जो है वो मेरे पे छोड़ दे, संकल्प से कर्म करता जा, फीवरिशनेस ना हो, फल के प्रति फीवरिशनेस ना हो। और ये कहां पे बता रहे हैं? बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में भी कि जैसे कि तुम्हारा पर्पस जो है ना, तुम समाधि में लगे हुए ही कर्म कर रहे हो, उसी का ध्यान करते हुए कर्म कर रहे हो कि तू ही करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना एडवांस कोर्स में, हम कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो 3 चीज, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं हूं। अंकिचन अचाह अप्रतन, वो यहाँ पे गुरुजी बार बार बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि ये आराम से समझ में नहीं आता। इट इज लाइक ए पीएचडी, इट इज सच ए ब्यूटीफुल, इट इज लाइक स्टडिंग इन ए पीएचडी क्लास। सिंपली लिसनिंग इट वंस will not help. One must listen and meditate upon this knowledge again and again, again and again. मनन करना है, और मेडिटेट का मतलब यही होता है, मेडिटेट करो तो एक सूत्र सुना और धीरे धीरे ध्यान में उसके साथ में हो जाओ। और जब ऐसा करते हो तो क्या होता है, आप हैप्पी हो जाते हो, पीसफुल हो जाते हो, शांत हो जाते हो, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ जाते हो। फिर ये आप जब जुड़ जाते हो तो आप शेयर करते हो, शेयर करने में मजा आता है। अब हम शेयर कर रहे हैं, मजा आ रहा है, खुद को भी मजा आ रहा है, खुद में भी धीरे धीरे पहुंचता ही है। और फिर जो है ना, जब शांत हो जाते हैं तो किसी के प्रति तुम्हारा ना हार्श वर्ड नहीं यूज करते, किसी से लड़ाई नहीं यूज करते। कहते हैं जो साधक होते हैं ना, सबसे पहले उनको क्या विभूति मिलती है पता है?
मतलब ये बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कहते हैं सबसे बड़ी विभूति उनको सबसे पहले मिलती है कर्स करने की पावर। तो कहते हैं जो साधक होता है ना, उसको अपने शब्द जो है बड़े तोल के बड़े ध्यान से बोलने चाहिए, क्योंकि वो अनजान में भी कुछ बोल देगा तो गलत बोल देगा तो उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में वो गलत हो जाएगा। कहते हैं ये दिस इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कहते हैं many times such people are simply waiting out their own frustrations and negativity in, लेकिन साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति जो है ना वो करना ही नहीं चाहिए, अपराध व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। और भगवान को, कृष्ण को बैटलफील्ड में बार बार अर्जुन कह रहे हैं, मेरे को पहले भी हमने देखा कि मेरे को तू ये मत मान कि मैं एक यादव हूं, यादव कलन से हूं, मैं इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हूं। कहते हैं भगवान ने और अर्जुन ने युद्ध के बाद में एक बार भगवान से पूछा कृष्ण जी से कि भाई भगवत गीता तो आपने बताई मेरे को, युद्ध में उस टाइम में मैं थोड़ा सा फियर में भी था, थोड़ा युद्ध में शोर भी था, तो पूरा समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। तो कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं नहीं दोबारा नहीं बता सकता, उस टाइम मैंने जो बोल दिया। क्यों, कहां से लगा? वो एक यादव ने नहीं बोला, वो एक मनुष्य ने नहीं बोला। मनुष्य रूप में कृष्ण भगवान थे ना, वो एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से निकला है। आप लोग भी कुछ ऐसा बोल देते हो, दोबारा उसी पे प्रवचन करोगे, वो शब्द निकलेंगे। तो ये जो है ना बड़ा अद्भुत है कि उस टाइम में मैंने बोल दिया, अब मैं नहीं बोल सकता दोबारा वही चीज। ये सूक्ष्म ग्रह है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म ग्रीव। इस सूक्ष्मता से आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, किसके प्रति बोल रहे हो। कोई किसी के प्रति अभद्र व्यवहार बोला, किसी के प्रति कटु वचन बोला, आपके प्रति कोई कटु वचन बोले ना, तो उससे तो लर्निंग लेनी चाहिए। उसके प्रति हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हो सकता है ठीक हो और हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। लेकिन एज ए गुरु ने आज तक, गुरुदेव ने किसी के प्रति भी कटु वचन नहीं बोला। कहते हैं एक बारी बोल रहे थे सत्संग में, कहते हैं मैंने एक बारी बस बोला था, अरे पागल। वो बच्चे मां भी बोल देती है पागल, अब तो सुधर जा, क्लास से। तो कटु वचन नहीं बोलते कभी भी। तो कहते हैं कटु वचन जो है वो उसको लग जाता है। फिर कहते हैं भगवान ने बोला कि जो इसमें भगवत गीता में बोला ना 9वें चैप्टर में अनसुईया एक शब्द आया था, उसका क्या मतलब होता है? अनसुईया का मतलब होता है जो ना दूसरों में फॉल्ट्स लगाता रहता है, उसके दोष ही देखता रहता है, उसकी विभूतियां गण नहीं देखता, गुण नहीं देखता। हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव इस चैप्टर में, इस श्लोक में बहुत ज्यादा बोले कि अनसुईया भी नहीं बनना, हमको नहीं बनना। कोई दूसरा आपके अंदर देख रहा है, दोष देख रहा है, तो उससे सीखो। ये ज्ञान जो है ना, मतलब इतना ज्यादा इसलिए बोला है कि ये सीड के माफिक है, ये लाइट है, एक दिए की माफिक है, उसकी लाइट है। और जब हम वो बोला इन्होंने कि जैसे कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे डीएनए है, गण है। कहते हैं वो गणेश जी को भी बोलते हैं गणेश जी के गण है, शिव जी को भी बोलते हैं शिव जी के गण है। वो सारे क्या है? वो एक प्रकार से उधर से ही आए हुए लोग, हम सब उसी से आए हुए हैं। और उसमें उनसे भगवान ने पहले बोल दिया, कौन सा चैप्टर है उसमें बोला था कि इसमें बोला था महर्षि 7वें में, 6ठे में बोला था 7 महर्षि जन, 4 उनसे पूर्व होने वाले सनकादि। तो ये महर्षि जन के गोत्र हो गए, सनकादि के गोत्र हो गए, फिर उनके डिफरेंट गोत्र हो गए। तो उनसे ही बने हुए हैं हम लोग, उन्हीं के डीएनए हैं। तो ये यहाँ पे ये 20वें को गुरुदेव ने ना पूरा का पूरा डिटेल में वर्ड बाय वर्ड बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया। और यहाँ पे हमने अभी करा था ना ओम नमो नारायण, इसका भी एक मतलब था। इसमें गुरुदेव ने कहा है कि इवन जब कृष्ण जी को एज ए पर्सन कुछ हो जाता था, मतलब कि उनको तो कुछ नहीं होता था, लेकिन लोगों को लगता था कि ये राक्षसी आ गए, कंस ने कुछ भेज दिया, ये प्रॉब्लम में आ गए। तो कहते हैं कि सब लोग मतलब सारी गोपियां, यशोदा, इवन कहते हैं कुंती किसको पूजा करती थी? नारायण की।
लॉर्ड नारायण की पूजा करती थी, इसीलिए मैंने आज ना वो ओम नमो नारायण लगा। वो नारायण ही आदि गुरु हैं। हम गुरु पूजा भी करते हैं ना, तो सबसे पहले नारायण का बात करते हैं, सारे गुरुओं का आह्वान करते हैं और सबसे पहले नारायण का आह्वान। तो ये सबसे पहले नारायण ही है। तो ये 20वां जो है ना, बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर। और उसके बाद में 21वें बोल रहे हैं, और बड़ी बात बोल रहे हैं, उससे भी बड़ी बात बोल रहे हैं। 21वें बोल रहे हैं, मैं अदिति में 12 पुत्रों में विष्णु, वही नारायण आ गए, और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य, 49 वायु देवताओं का तेज, नक्षत्रों का आधापति चंद्रमा। अब आकाश में तारे भी होते हैं, चंद्रमा भी होता है, सबके पास में अपनी तेज नहीं है, सूर्य का ही तेज है। तो सबसे पहले बोल दिया कि मैं सूर्य हूं। जो अदिति है, अदिति क्या बोलते हैं, मां बोलते हैं उसको, अदिति मां है, वो एक सिनोनिमस सन की मां है। और आदित्य इसीलिए सन को बोला है, सन को आदित्य बोला है। तो आदित्य जो है वो देवी अदित्य के पुत्र हैं, और वो मैं हूं। और भी पुत्र हैं उनके, लेकिन वो कहते हैं वो सन मैं हूं। और लॉर्ड विष्णु हूं, विष्णु पुत्रों में विष्णु, सूर्य हूं, चंद्रमा, चंद्रमा बोला है। तारे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद्रमा प्रकाश देता। गुरुदेव ने यहाँ पे मजाक किया, कहता है ऐसा कहते हैं कि जब चंद्रमा नहीं होता, अमावस्या होती है, तो चोरों के लिए बढ़िया होता है। और कह रहे हैं वो चोर का भी गुण वो भगवान कृष्ण का ही है, उनके पास में वो चोरी का भी गुण था। सबसे पहले माखन ही चोर किया, सबसे पहले माखन चोर किया, वो भी एक गुण है। तो वो कहते हैं मैं हूं। तो ये बहुत ही बढ़िया बोला। और क्या बोला यहाँ पे कि आदित्य नाम विष्णु ज्योतिषा रवि सुमान। फिर बोला मरीचि, बहुत सुंदर शब्द है ये मरीचि। मरीचि का क्या मतलब होता है, लाइटनिंग। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर में लाइटनिंग होगी आकाश में। वो लाइटनिंग, वो तेज, जो लाइटनिंग का तेज है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो मैं हूं। वो सब जगह व्याप्त है। वो जो डार्क एनर्जी है, वो मैं हूं। गुरुदेव आप बोल रहे हैं इवन जो लाइटनिंग की स्ट्रेंथ है वो भी वेरी करती है, कभी तेज होती है, कभी कम होती है। अमेरिका में कुछ डिफरेंट वोल्टेज है, हमारे यहाँ डिफरेंट वोल्टेज है। करें ऐसे वो वेदों का ज्ञान जो है उस टाइम में भी बोला था। ये यहां पे बोला है मरीचि मृतासीम, मतलब कि वो उसका जो भाव है मरीचि का, ग्लो या रेडियंस, वो भी चेंज होता रहता है, उसकी वोल्टेज भी चेंज होती रहती है। जैसे हमको पता ही है कि जो यूएसए में 110 होता है, यहाँ पे 220 वोल्टेज होता है। वहां के अप्लायंस यहाँ पे नहीं चल सकते जब तक हम ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाए। इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ये सारा मरीचि, मरीचि मैं हूं, मरीचि भी मैं हूं। ये इसमें देखो इतना डिटेल में ना कभी किसी ने नहीं बोला जितना गुरुदेव ने इस पे बोला 21 में भी। नारायणा, just like the entire atmosphere glows when there is a lightning, similarly when the consciousness or the light within us, which is Narayana, is kindled, then we glows, then we vibrates, then we come in enthusiasm. जब हमारे अंदर वो प्रकाश में आ जाता है, जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है, एंड देन वी बिकम नारायण। और हमारा सारा नर्वस सिस्टम जो है ना रीएक्टिवेट हो जाता है नारायण से, नर्वस सिस्टम। फिर 22 में क्या बोला, वेदा नाम साम वेदास्मि, मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रिया में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। यहां पे गुरुदेव ने बहुत अद्भुत ज्ञान दिया। 22वां बहुत बड़ा बोला है। पहले तो वेदों को समझ लें। वेद तो 4 हैं हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, परा ज्ञान, पूरा शुद्ध ज्ञान।
जो वेदों का ज्ञान, मतलब कि जो पराज्ञान है, इन द सेंस कि जो विज्ञान नहीं, अथर्वेद विज्ञान है, साइंस, मेटेरियलिस्टिक थिंग। और यजुर्वेद क्या है? कर्म प्रधान। कल मेरे को याद नहीं आ रहा था, कल भी एडवांस कोर्स में बात हो रही थी, तो यजुर्वेद क्या है? कर्म प्रधान, एक्शन। और सामवेद क्या है? म्यूजिशियन, म्यूजिक। अब जिन्होंने संयम किया होगा, संयम के बाद में गुरुदेव सामवेद का एक वो लगा देते हैं, भजन। भजन तो क्या बोलना चाहिए, क्योंकि सामवेद में कोई मतलब नहीं होता उसका, खाली वो कॉन्शियसनेस को टच करता है, किंडल करता है। या गुरुदेव बोले उसमें आता है होगा, कहते हैं कई लोगों ने तो उसको समझा ही नहीं कि चरवाहे हैं, वो कुछ बोलते जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, उसमें सातों सुर है, और वो आपको अंदर तक, कई बार बच्चे बोलते हैं ऐसी चीजें, छोटे बच्चे होंगे ना 3, 4, 5 साल के, ऐसे बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। सामवेद कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे गाते रहे। तो सामवेद सबसे अद्भुत माना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान, विज्ञान और कर्म से परे है। एक में ज्ञान आ गया ऋग्वेद में, अथर्ववेद में विज्ञान आ गया, और यजुर्वेद में कर्म आ गया। उससे भी ऊपर है क्या? सामवेद। तो बोलते हैं मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं। इंद्र को मानते हैं, इंद्र की सब पूजा करते हैं। देवों में इंद्र हूं, और इंद्रियों में मनु। अच्छा देखो, 11 इंद्रियां बताई गई। 11 इंद्रियां कैसे? कि 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम ज्ञान देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, खाते नहीं टेस्ट करते हैं, और स्मेल करते हैं। तो ये 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हो गई। 5 आपकी कर्म इंद्रियां हो गई, हाथ, पैर, मुंह, जन्म इंद्री और गुदा। और एक उसके ऊपर बैठा है मन। ये 11 की 11 कहते हैं गुरुदेव कि ये आपको दुख भी देती है, सुख भी देती है। और सबसे ऊपर क्या है? मन। कहते हैं अगर आपका एक हाथ ना भी हो, लेकिन मन स्ट्रांग हो। अब ये पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, जो विशेष लोग हैं वो उन लोगों के पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, वहां पे भी वो गोल्ड जीत के आ रहे हैं, क्योंकि उनका मन स्ट्रांग है। हमने सुना एक अपाहिज बच्चे ने, और लड़की थी, उसने पर्वतारोहण किया और हिमालय की चोटी में पहुंच गई। मन। तो इसीलिए बोला है कि मैं मन हूं उसमें 11 इंद्रियों में। अगर मन आपका स्ट्रांग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और कह रहे हैं ये 11 की 11 इंद्रियां आपको रुलाती। आंखें खत्म हो गई तो रोना आएगा, सेंस नहीं आई, रोना आ गया, टेस्ट नहीं हुआ, यार मेरे को टेस्ट नहीं आता। टेस्ट बट खत्म हो जाते हैं ओल्ड एज में, मेरे को टेस्ट ही नहीं आता। तो वो रुलाती है आपको 11 की 11 इंद्रियां। लेकिन मन अगर स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं, और मन सबसे वीक है तो इंद्रियां सारी की सारी ठीक भी हो तो भी रोते हो। तो इसीलिए यहां पे क्या बोला है? देवों में, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना। अब यहां पे भूत प्राणियों की चेतना देखो। भूत, पहले क्या बोलते हैं? 5 भूत है। 5 भूत है ना। 5 भूत में सबसे पहले आता है पृथ्वी। पृथ्वी में भी चेतना है, बोलते हैं 1 अंश चेतना है। उसके बाद आता है जल, जल में 2 अंश। तीसरा आता है अग्नि, अग्नि है वायु, उसमें 3 अंश, और दूसरे में 4 अंश। फिर आकाश, आकाश में 5 अंश का चेतना है। उसके बाद आता है ये आपके पेड़ पौधे, 6 अंश। उसके बाद आता है एनिमल, 7 अंश। उसमें हम आते हैं 8, हमारे मनुष्य। और मनुष्य से भी ऊपर कहते हैं पितृ। यहां पे आ गया भूत प्राणियों की चेतना। और मतलब कि यहां पे कहते हैं मरने के बाद भी आप पितृ बन सकते हो, पितृलोक में जा सकते हो। लेकिन कहते हैं 10 दिन तक, यहां पे बड़ा डिटेल में बताया गुरुदेव ने कि 10 दिन तक कई बार ऐसा होता है कि आप पितृलोक में नहीं जाते, देवलोक में नहीं जाते, आप प्रेत योनि में पड़े रहते हो। प्रेत योनि का क्या बोलता है? कि भटके रहते हो।
आपको देखो, मनुष्य तो छूट गया और पितृलोक भी नहीं मिला, देवलोक भी नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि 10 दिन तक हम लोग भगवत गीता सुनते हैं, उसके प्रति कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं जो चला गया, क्योंकि वो कह रहे हैं, ये पहले चैप्टर में बताया था ना कि उसको जब मनुष्य मर जाता है और उसका जो आत्मा रहती है आपके चारों तरफ, वो कहते हैं प्रेत समझ लो, वो सुन सकता है, वो देख सकता है और सुन सकता है। तो इसीलिए उसके प्रति अच्छे शब्द बोलोगे तो वो खुश होता है, उसके प्रति अगर कटु वचन बोलोगे तो वो खराब आपको लगेगा, उसको भी फिर चिड़मड़ाहट होगी और वो उसको शांति नहीं मिलेगी, पितृलोक नहीं मिलेगा। तो 10 दिन तक कहते सारे धर्मों में हम तो भगवत गीता, गरुड़ पुराण या रामायण कुछ ना कुछ लगते ही है। कहते मुस्लिम कुरान के कुछ बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, जैनी में बोलते हैं, क्रिश्चियन में कुछ प्रेयर करते हैं। तो ये सब लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब धर्मों में जो हमारे एंशिएंट लोग थे सब जानते थे कि 10 दिन तक ये बंदा जो गया है उसका सोल आसपास है, वो अटैच्ड रहता है, वो प्रेत है एक प्रकार से। और कई बार वो पितृलोक मिलता नहीं है तो कहते हैं वो फिर वो पेड़ के नीचे कुछ थोड़े दिनों तक पड़ा रहता है। वो पुराने जमानों में गुरुदेव ने बोला है, कहते वो भी होते हैं लेकिन वो आपको तंग नहीं कर सकते। आप ओम नमो शिवाय बोलो, कुछ नहीं तंग कर सकते, वो खुश हो जाते हैं ओम नमो शिवाय करोगे तो, दे बिकम हैप्पी। तो वो प्रेत आपको तंग नहीं कर सकते। तो ये बढ़िया बहुत बोला पितृ। तो ये पितृ क्या हो गया? पितृ जो है ये आपका मनुष्य में जैसे 8 वो है ना, पितृ उससे ऊपर हो गया, पितृ उससे 9 हो गया। पितृ के बाद बोलते हैं गंधर्व। गंधर्व क्या है? म्यूजिशियन। जितने भी बड़े म्यूजिशियन होते हैं, गंधर्व कोई आदमी नहीं है, उसकी वो एक चेतना है, कॉन्शियसनेस में उनके यहां पे गंधर्व का प्रभाव रहता है। तो बड़े म्यूजिशियन होते हैं लेकिन कहते हैं उनकी पर्सनल लाइफ ना खराब होती है। अब जैसे माइकल जैक्सन, जब तक वो गुरु के प्रति समर्पण ना हो, बड़े बड़े कई आप म्यूजिशियन को देख लिया, उनकी पर्सनल लाइफ खराब रहती है। तो गंधर्व योनि, गंधर्व योनि के बाद आता है यक्ष। ये यहां पे बोला अगले चाहे उसमें आएगा यक्ष। यक्ष क्या है? वो कहते हैं यक्ष जो है ना, किसी प्लेस, किसी नगर का एक सामूहिक शक्ति होती है। जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे हमने बोल दिया फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सिंगापुर है, सिंगापुर बोलते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेडिंग सेंटर है, फाइनेंशियल कैपिटल। उसकी उस शहर की एक शक्ति बन जाती है यक्ष। न्यूयॉर्क की अलग शक्ति है, ये यक्ष। हर एक शहर की एक शक्ति है यक्ष। और यक्ष योनि से पे ऊपर है किन्नर। किन्नर क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन। यक्ष जो है ना वो आपको वेल्थ देता है, उस शहर में वेल्थ होती है, यक्ष जहां पे होता है प्रभाव। और किन्नर जो होता है वो पॉलिटिक्स, वो आपको पॉलिटिक्स में लाता है, नेता बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो जिनके पास में किन्नर योगी का भाव रहता है वो पावरफुल हो जाता है। और किन्नर योगी से ऊपर जो है वो आपका देवलोगी। और देव से ऊपर, देव में बोला उन्होंने वसुदेव। और तो उसके ऊपर में जो है देव के बाद में सिद्ध, गुरु, ऋषि, नारायण, वो पूरा आखिर में। इस चैप्टर में गुरुदेव ने ये सारा का सारा हमको ये बताया डिटेल में। और ये इतना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सब कुछ यहाँ पे मिला है। यहाँ पे बोला है उन्होंने, तो मैं चेतना हूं, सारे भूतों में चेतना है अर्थात जीवन शक्ति हूं। और उसके बाद बोला मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं वैसे तो ये 11 भी जो है ना, जो हमने बताए थे अभी, इंद्रियां और मन, ये भी रुद्री होते हैं, ये सताते हैं। ये रुद्र मतलब कि रुलाते हैं। और एक रुद्र है शांत रूप, वो शंकर है। शंकर क्या है? आपको जब करते हैं ना रुद्र पूजा तो आप शांत हो जाते। शंकर हूं। यक्ष आ गया। यक्ष में क्या हूं? धनों का स्वामी कुबेर। यक्ष क्या देता है? वेल्थ। यक्षों में कुबेर। और 8 वसुओं में अग्नि। वसु में अग्नि
और शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूं। यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे बढ़िया बोला है गुरुदेव ने, बहुत सुंदर बोला है, मेरे को पहली बार पता लगा है। मेरु शिखरिणामेहम, मेरु कहते मेरु पर्वत क्या है? कहते मेरु पर्वत के ऊपर में ही दुनिया स्थिर है। शिखर, उसके ऊपर में, उसके शिखर में दुनिया स्थिर है। और कहते हैं कि मंगोलिया में तो कोई भी कहानी जो होती है ना, वो मेरु पर्वत से ही शुरू होती है। मंगोलिया में कोई भी कहानी शुरू होती है, वो मेरु पर्वत से ही शुरू होती है। मेरु पर्वत और गंगा। कहते हैं जब मेरु पर्वत एक छोटा पर्वत था और एक मेरु शिखर एक छोटा शिखर था, और गंगा जब एक तालाब थी। कहते हैं ऐसे वहां पे मंगोलिया में एवरीथिंग स्टार्स, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी कहानी हम कहते हैं, उस तरह से ही वहां पे वो मेरु पर्वत और उधर से शुरू होती है। मेरु क्या, मेरु का एक अर्थ भी ये भी है कि जो हम कहते हैं ना मेरुदंड मुद्रा करी है भी हमने, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मेरु, मेरु तो मेरे में बैकबोन ठीक रहेगी तो आप ठीक रहोगे। उरु, उरु का मतलब क्या है? उरु का मतलब वो बैकबोन हो गया। मेरुदंड कहते हैं, वो बड़ा एक दंड भी लेके चलते हैं स्वामी लोग। और सुमेरु का क्या मतलब है? विच शाइन्स, विच ग्लोस। मेरु से भी ऊपर सुमेरु, सुमेरु वो सुमेरु मैं हूं, उसमें ब्राइटेस्ट ग्लो विदाउट विच नथिंग कैन हैपन। मेरु में सारे भगवान, सारे ग्लो, सारे सब लोग रहते हैं, सब देवता रहते हैं। अमॉन्ग द हाईएस्ट पीक आई एम दी मेरु। तो ये पूरा डिवाइन मैनिफेस्टेशन जो गुरु भगवान कृष्ण का है, ये 23वें तक थोड़ा बताया, अभी आगे और भी आएगा, आगे और भी आएगा। तो 23वें तक हमने किया, फिर वो बृहस्पति मैं हूं, तो ये सब चीजें आएंगी। बहुत ही अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। और इसमें देखो 5 श्लोकों को ही गुरुदेव ने इतना डिटेल में बताया, सारा उसमें जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, वो सब बता दिया। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई प्रश्न किसी का? एनीबॉडी विल लाइक टू से एनीथिंग? हाँ जी, ममता कुछ बोलना चाह रही हो? हाँ जी, हाँ बोलिए। आपने मुझे कहा था कि सब कुछ समर्पण करने का लिए बोला था आपने, जी जी पत्र पुष्प फल सब कुछ। जी जी। तो वो मतलब मेरे पास है क्या जो मैं समर्पण करूं और कैसे करूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं इसको मनन करना चाहता हूँ, स्टार्ट कहाँ से करूं ये आप बताइए। देखो आपके पास में शरीर है, आपके पास में इंद्रियां हैं, है ना? हाँ जी। आपके पास में आपकी विभूति है कि आप एक मैथमेटिशियन हो, आपके पास में एक विभूति है कि आप दादी माँ हो। ये सब समर्पण करना है। इसका मतलब क्या, मैं दादी माँ? इसका मतलब यह है कि भगवान ने बोला है ये आपके गुण भगवान के ही गुण है, ये मेरा नहीं है। ये मैथमेटिशियन मैं नहीं हूं, ये भगवान ने दिया है। मैं क्यों इनकार कर रही हूं? इसको समर्पण करना है, उसने ही दिया है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा समर्पण करने वाली बात। समर्पण करने वाली बात यह है अहंकार का उल्टा, ईगो का उल्टा। ईगो में बोल देते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रोफेसर रही हूं, और समर्पण में नहीं, मैं कुछ नहीं थी भाई, मैं तो पहुंच गई ऐसे ही, भगवान की कृपा से मैं वहां पहुंच गई। और फिर मैं अपने नॉलेज को कैसे समर्पण करूं वो भी मुझे पता नहीं चला। वो जब ध्यान करोगे, साधना करोगे, एडवांस करोगे, धीरे धीरे मन जो है केंद्रित हो जाएगा। केंद्रित मन में धीरे धीरे जो साइंस है ना, उससे निकल के ज्ञान में आ जाओ। साइंस क्या, इंटेलेक्ट का शब्द है, वो इंटेलेक्ट को खत्म करना है। इंटेलेक्ट के कारण ही ईगो है, और बियॉन्ड इंटेलेक्ट जो है स्पिरिचुअलिटी है। तो धीरे धीरे साधना, सेवा, सत्संग, 3 मंत्र दिए हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप साइलेंस में आ जाओगे, समर्पण भाव में आ जाओगे, धीरे धीरे सदगुरु की कृपा से समाधि में आ जाओ, स्माइल में आ जाओ। वो इतना इंटेलेक्ट का काम नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कैसे करूं, वो इंटेलेक्ट का काम नहीं है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट है।
एक तो आप कह सकते हो ममता देव प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक बोलते हैं ममता देव एक भगवान की कृति है, भगवान ने बनाया है और भगवान की कृपा से उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पता लगा है और वो ज्ञान मैंने शेयर किया है, वो ज्ञान उनकी कृपा से मैंने शेयर किया है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। इसी तरह मेरे बेटा बेटी सबको मैं समर्पण कर दूं कि हाँ, आपने डीएसएन किया नहीं ना, डीएसएन में तो बेटी को भी प्रणाम करते हैं, बेटे को भी प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सब में भगवान है। ओम नमो नारायण का एक भजन लगाते हैं 20-22 मिनट का, और उसमें सबके साथ में फिजिकली बोइंग डाउन करते हैं जितने भी लोग होते हैं। कभी डीएसएन करना बाद में, जब फिजिकल खुलेगा, तो डीएसएन ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, डीएसएन मैंने एक बार किया था। हाँ, याद है ना, आखिरी प्रोसेस ओम नमो नारायण, बस उसको हाँ। याद करो, वही समर्पण, वही समर्पण है। वहां पे जितने भी हॉल में लोग थे, आपने सबको झुक के प्रणाम किया होगा, चरण भी छुए होंगे। गुरुदेव ने छोटे छोटे प्रोसेस बना रखे हैं। एक छोटा आई गेजिंग होता है, फिजिकल कोर्स करो, आई गेजिंग में भी ऐसा समर्पण हो जाता है, दूसरे की आंखों में अपने आप को देखते हो, भगवान को देखते। अच्छा जी, कोशिश ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? ओके, चलो कौन करेगा आज गुरु? हमने गुरु वंदना तो करी नहीं, बोलो गुरु वंदना, बोलो नीलम जी, बोलो, पता है आपको? या एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू से? उषा जी है ना, उषा जी बोलिए, अनम्यूट करो उषा जी, गुरु वंदना बोलो, आप तो रोज रहती हो। आ रही हो? कोई भी बोल सकता है, कोई नहीं आ रहा तो मैं ही बोलता हूं फिर। नीलम जी बोलो आप, चलो शुरू करो।